हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। क्या फिंचेस सर्दियों में ब्रीड करती हैं? फिंचेस के केज का साइज़ कितना होना चाहिए? कॉलोनी में ब्रीड करवाएं तो कैसा रहेगा? गर्मियों की जो ब्रीड है फिंचेस की, वो सर्दियों की ब्रीड से कितनी मुख्तलिफ है? दोनों में फ़र्क क्या है? फिंचेस को इंडोर रखना चाहिए या फिर आउटडोर रखना चाहिए? फिंचेस खाती क्या है? फिंचेस नहाती क्यों है? मेरी फिंचेस नहाने के बाद अंडों पर बैठ जाती हैं, क्या इससे अंडे ख़राब हो जाएंगे क्या? फिंचेस खाती क्या है? फिंचेस का सॉफ्ट फूड क्या है? फिंचेस को बॉक्स दें या मटकी दें? नेस्टिंग किससे करवाएं? ये सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कंप्लीट पैकेज ऑफ फिंचेस, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक ही चीज़ होती है और वो होता है पैसा। ये बात सच है कि फिंचेस में पैसा बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये खाती बहुत कम है और इनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ओ यार, और तो और, अगर आप दाना नहीं खिलाना चाहते तो ये तो कीड़े भी खा जाती हैं भाई। तो भाई साहब, कीड़े हैं क्या आपके पास? तो चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का पहला और मशहूर सवाल कि क्या फिंचेस सर्दियों में ब्रीड करती हैं, अब जवाब सुन लें। जी हाँ, ये सर्दियों में भी ब्रीड करती हैं और गर्मियों में भी। डिपेंड करता है कि आपने रखी हुई कैसे हैं। ये बात सच है कि गर्मियों में इनकी ब्रीड बहुत ज़्यादा आती है, या ये समझ लें कि गर्मियों में तो फिंचेस अंधों के पास भी ब्रीड कर देती है। अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में भी ब्रीड करती है भाई। ये घोंसला बनाती है तो घोंसला गर्म रहता है, तो इसको ना गर्मियों में प्रॉब्लम होती है ना सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में ये अपने घोंसले के अंदर जाके बैठ जाती है और गर्मियों में धूप से बच जाती है, यानी गर्माइश से बच जाती है, और सर्दियों में वही घोंसला इसको गर्माइश प्रोवाइड कर देता है गर्म रहने के लिए। मेरा एक दोस्त है, पंजाब में रहता है, उसका सेटअप आउटडोर है, यानी कि उसने फिंचेस आउटडोर रखी हुई है। तो इतनी सर्दियों में आपको पता है पंजाब में कितनी ठंड पड़ती है, तो वो फिंचेस उसके पास आउटडोर में कैसे ब्रीड कर रही हैं इतनी अच्छी, बिल्कुल गर्मियों की तरह। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रही हैं। उसने बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं। तो जो कॉलोनी होती है उसमें बर्ड को फ्लाई की जगह मिलती है, पूरा दिन फ्लाई करता रहता है खुशी से। तो जब बर्ड एक जगह से दूसरी जगह हिलता रहेगा, उसकी बॉडी गर्म रहेगी, उसको ठंड नहीं लगेगी। ठंड लगती है छोटे पिंजरों में। अगर आपने मिसाल के तौर पे छत पे फिंचेस रखी हैं और आपने जो है वो पिंजरे उनको वो छोटे छोटे दे दिए 1.5 बाय 1.5 के, तो जाहिर है कि उसमें वो मर जाएंगी, ठंड लगेगी उनको जगह, अगर आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ, छत पे रखी हुई है। अगर 1.5 बाय 1.5 में ब्रीड करवानी है या 1.5 बाय 1 में ब्रीड करवानी है तो आप इंडोर करवा लो। इंडोर में फिंचेस बहुत अच्छी रहती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, इंडोर में तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड आती है। और अगर आप आउटडोर रखना चाहते हैं खुले आसमान के नीचे, तो फिर आपको इंतजामात करने पड़ेंगे। इनकी जो भी एवियरीज़ हैं या फिर जो आपने सिंगल केजेस भी रखे हुए हैं, उनको एक शेड के नीचे रखना पड़ेगा। फिर आपको बल्ब्स वगैरह लगाने पड़ेंगे या हीटर लगाना पड़ेगा गर्मी पैदा करने के लिए। तो थोड़ी सी केयर बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि छोटा बर्ड है, थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन इतना नाजुक नहीं है कि आपको फ़ायदा ना पहुंचा सके। फ़ायदा पहुंचाने में सबका बाप है ये। इनकी ब्रीडिंग इतनी फास्ट है जैसे लगता है कि खेत में बाजरा उग रहा है, यानी कि अनगिनत, जिसको आप गिन भी नहीं सकते अगर आपने कॉलोनी में रखी हुई हैं तो। और अगर आप सिंगल पेयर बाय पेयर ब्रीड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वो इंडोर में चल जाएगा। आउटडोर में आपको सर्दियों में प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं केज का साइज़ कितना होना चाहिए। मैंने तो बहुत छोटे छोटे पिंजरे में लोगों को ब्रीड करवाते हुए देखा है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं आपको कहूँगा कि कम से कम साइज़ जो है 1.5 बाय 1.5 दे दिया करें। कोई इतनी क़यामत नहीं आ जाएगी यार, इतना लालच अच्छा नहीं होता। और अगर आप कॉलोनी में ब्रीड करवाना चाह रहे हैं तो आप छोटी छोटी बहुत सारी कॉलोनीज़ भी बना सकते हैं, और एक बड़ी कॉलोनी में अगर आप चाहें कि मैं डायरेक्टली सिर्फ एक कॉलोनी बनाऊं और बहुत बड़ी हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी कॉलोनी में आपको मैनेज करने में मसला आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे बेचना चाह रहे हैं तो इतनी बड़ी 120 गज़ की कॉलोनी अगर आपके पास होगी, तो 120 गज़ की कॉलोनी में आप सोचें कि मिसाल के तौर पे 100 पेयर भी अगर ब्रीड कर रहा है, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, हालांकि 300 पेयर उसमें आ सकता है, 400 500 पेयर। तो अगर 100 से 150 पेयर भी ब्रीड कर रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा बच्चा किसका है, और बच्चे आपको दिखेंगे कैसे इतने सारों के बीच में? यानी कि 100 पेयर हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर आप 300-400 तो वो हो जाएंगे। तो पकड़ने में मसला होता है, देखने में, चेक करने में कौन सा सेल्फ हुआ है नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि छोटी छोटी बहुत सारी कॉलोनियाँ बना दें, जैसे बाथरूम जितनी या किचन की जितनी कॉलोनियाँ होती हैं ना, इस तरह की आप 5-6 बना दें। अगर आपके पास 120 गज़ की जगह है तो सही से इस्तेमाल करें, अपने लिए आसानी करें। अगर आप शौकिया बना रहे हैं तो फिर तो आप जितनी मर्ज़ी बड़ी बना लो। अगर आपने बेचने नहीं है या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप बना सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो माहाना इनकम कमाते हैं, मंथली जो है वो बच्चे बेचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फिंचेस नहाती क्यों है। भाई फिंचेस नहाती है अपना ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसको पता होता है मैंने कब नहाना है या कब नहीं नहाना। और मिसाल के तौर पे अगर किसी की फिंचेस नहाने के बाद अंडों पे बैठ जाती है तो भाई तुम्हारे अंडे ख़राब नहीं होंगे, बल्कि अंडों को फ़ायदा पहुंचेगा उसके नहा के बैठने से। अब ये मत पूछना कि वो कैसे, क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, और माफ़ कीजिएगा ज़रा मैं एक्सप्लेन करते करते इधर उधर निकल जाता हूँ ज़रा कभी कभार। अब आ जाएं, क्या फिंचेस को बॉक्स देना चाहिए या मटकी देना चाहिए ब्रीडिंग के लिए? तो भाई फिंचेस तो नेस्टिंग करती है, आप कुछ भी दें, घोंसला तो उसने बनाना ही है, तो मेरे ख्याल से मटकी भी दे सकते हैं आप, आपको सस्ती पड़ेगी।
अब आ जाएँ कि फ़िंचेस खाती क्या है। फ़िंचेस भाई बारीक वाली कंगनी खाती है, बारीक कंगनी और लाल कंगनी, ये दोनों चीज़ें खाती है। इसके अलावा आप इसको कुछ भी डालेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा होंगे, इनको कुछ भी नहीं होगा, इनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो आप खाली बारीक कंगनी और लाल कंगनी डाल सकते हैं। इसके अलावा हाँ, सॉफ्ट फूड पे आप खर्चा कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। आप इनको एग फूड भी दे सकते हैं। एग फूड कैसे दिया जाता है, अंडे को उबाल लिया जाता है, उबालने के बाद छिलकों समेत आप चाहें तो उसको चॉप कर लें, कीमा बना दें उसका। उबालने के बाद की बात कर रहा हूँ, छिलकों समेत उसको दबा के, उसको मचोड़ के, उस जो है ना बिल्कुल उसका कीमा बना के ना, बारीक जो कीमा होता है, यानी कि ऐसा बनाना है कि फिंचेस के मुंह में आ जाए, यानी कि ज़र्रा ज़र्रा करके ये खा लें। इस तरह से आप खिला सकते हैं। और सॉफ्ट फूड में और क्या दे सकते हैं आप, सलाद में जो पत्ता इस्तेमाल होता है खाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिए का, पुदीने का, ये सब चीज़ें आप खिला सकते हैं। पुदीने से खैर इतना फ़ायदा नहीं होता, पुदीना तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से बर्ड के किसी काम का नहीं होता पुदीना। तो ये जो धनिया हो गया या फिर पालक हो गई, लहसुन हो गई, सलाद पत्ता हो गया, मेथी हो गई, इनका बहुत फ़ायदा है। मूली के पत्ते हो गए, तो ये बहुत शौक से खाती हैं। इसके अलावा आप कद्दूकश करके मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, गाजर, मूली, लौकी, कद्दू, ये सब चीज़ें जो है ना, आप इनको चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक करके, कद्दूकश करके उसका कचूमर बना के आप वो भी दे सकते हैं, वो भी ये खा लेती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट फूड ऐसा दें कि जिससे आपके पैसे खर्च ना हो, तो आपके लिए खुशखबरी है कि भाई ये कीड़े भी खा लेती हैं। अब कीड़े से मुराद ऐसा नहीं है कि आप घर में से, बाथरूम में से कॉकरोच पकड़ के जाके पिंजरे में डाल दोगे और ये खा लेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सॉफ्ट कीड़े खाना पसंद करती हैं। और सॉफ्ट कीड़े कौन से होते हैं भाई, वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म्स यानी कि जो बिल्कुल बारीक बारीक सुंडियाँ होती हैं खाद के अंदर जो पैदा हो जाती हैं। तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि कीड़े कैसे बनाए जाते हैं घर में। आप घर में भी बना सकते हैं, गमले के अंदर बना सकते हैं। तो ये किस तरह से बनाए जाते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से बासानी आप डेली बेसिस पे कीड़े बना पाएंगे। इतने बना पाएंगे कि आप अपनी फिंचेस को डेली सॉफ्ट फूड मुफ्त का दे सकेंगे। और एक और अच्छी बात कि दाने पे आपका इतना ख़र्चा नहीं आता। आप कंगनी वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, सीड मिक्स इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कम खाती हैं, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं खा पाती ये। तो आपका दाना काफ़ी टाइम तक रखा रहता है, यानी कि आपके पैसे कम लगेंगे और इनका जो आउटकम है, यानी कि जो इनकम आपको प्रोवाइड करके देंगी ये, वो बहुत ज़्यादा होगी। और इनको पालने की सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि इन पे ख़र्चा इतना आता नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे अखराजात अपने सर पर उठा लेती हैं। पूरी ब्रीडिंग सेटअप को आपके यही चला रही होती हैं। ये हो गए और बजीज़ हो गए। दुनिया में नंबर 1 पे जो रॉकेट ब्रीडिंग है ना, सबसे तेज़ वाली ब्रीडिंग है, वो फिंचेस की है। उसके बाद बजीज़ का नंबर आता है। याद रहे कि मैं परिंदों की बात कर रहा हूँ। क्या फिंचेस के लिए धूप ज़रूरी है? अगर किसी ने इंडोर में फिंचेस रखी हुई हैं तो क्या वो ख़राब हो जाएंगी, या धूप ना आने की वजह से वो मरने लग जाएंगी, या उनके बच्चे मरने लग जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखें, हर जानदार के लिए धूप जो है वो बहुत अच्छी नेमत है। धूप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कोई भी परिंदा रखें, जानवर रखें, जब वो धूप में जाएगा उसको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर धूप उस तक नहीं पहुँच रही, आपने इंडोर रखे हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो परिंदा जो है बेकार है, ब्रीड नहीं कर पाएगा, या आप ब्रीड नहीं ले पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर धूप के भी हर परिंदा ब्रीड करता है। और आजकल जितने भी मॉडर्न ब्रीडर्स हैं, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। अब जाके थोड़ी बहुत नॉलेज लोगों में आई है। मेरे जैसे 2-4 चैनल छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं। मेरा तो छोटा चैनल है, मैं तो खुद एक छोटा आदमी हूँ, तो छोटी बात करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि यूट्यूब पर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो इसका कल्चर बहुत बढ़ रहा है ब्रीडिंग का। लेकिन असल ब्रीडर अभी भी पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी यूरोप साइड पे, कहीं कुछ ऐसे इलाकों में, एशियन साइड पे भी कुछ जो बाहर के एशियन के जो कोनों कोनों पे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और इस तरह के जो इलाके हैं, और ईरान हो गया, ईरान में भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है। तो कहने का मकसद ये, फ़िलिपाइन में होती है। ईरान में तो खैर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं, यहाँ से जाती हैं ईरान। फ़िलिपाइन में होती हैं, और भी 5-6 नाम है कंट्रीज़ के, मुझे याद नहीं आ रहे अभी इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अचानक से जहन में नहीं आ पाते। तो कहने का मकसद ये है कि असल ब्रीडिंग जो इनकी हो रही है वो टर्की में हो रही है, टर्की में, फ़िलिपाइन में हो रही है, इस तरह की जगहों पर हो रही है जहाँ पे बजीज़ वगैरह का भी रिवाज है। तो ये बहुत तेज़ी से इनका बिज़नेस परवान चढ़ रहा है। और ऐसे मुल्कों में जितने भी बड़े मुल्क हैं वो सब इंडोर ब्रीडिंग करवा रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो सब तमाम के तमाम जो है इंडोर ब्रीडिंग करवा रहे हैं। अब कहने का मकसद ये, अगर इनको धूप नहीं मिलेगी तो फिर क्या इनको वो वाइटामिन मिल पाएंगे जो धूप से मिलते हैं, या वो कैल्शियम मिल पाएगा? ठीक है, ये तो मैं उससे आपको रिजेम्बलेंस करवा रहा हूँ कि ऐसा किस तरह से होगा। मैं इनके लिए कुछ एक्सटर्नल मेडिसिन आती हैं जो कि कैल्शियम बेस्ड होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिला के दी जाती हैं फिंचेस को। जितने भी लोग फिंचेस पालते हैं उनको पता है कि विटामिन डी के लिए जो है वो सिरप्स आते हैं। अगर किसी को सिरप चाहिए तो वो मुझसे जो है रब्ता कर सकता है। लिक्विड फॉर्म में मेरे पास विटामिन डी मौजूद है, प्योर विटामिन डी, और वो सिरप भी नहीं है, सिरप से भी ऊपर की चीज़ है। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहीं पर भी मौजूद हैं, किसी गाँव में, देहात में,
सीधा मेडिसिन हो, मल्टीविटामिन हो या कैल्शियम हो, सीधा आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, मैं कुरियर करवा दूंगा। और अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 034922000045। जो हजरात पाकिस्तान से बाहर मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो ब्रो आई एम रियली सॉरी, पाकिस्तान से बाहर मैं मेडिसिन नहीं भिजवाता अभी फ़िल वक्त, और एक दिन आएगा इंशाल्लाह भिजवाएंगे ज़रूर। धूप जो है ना वो सबसे बड़ी सोर्स है विटामिन डी की, ठीक है। अगर आपके बर्ड को धूप नहीं लग रही और आपको ऐसा खदशा है कि विटामिन डी इसका जो है वो उस तरह से गेन नहीं हो पा रहा, तो आप मुझसे विटामिन डी ख़रीद सकते हैं। आपका भाई बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस में आपको प्रोवाइड कर देगा, वो भी आपके दरवाजे पे। यार बड़ा ही ना अफसोस होता है, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने व्यूज़ आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। यार मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।